हम अपने कल के लिए आए हैं, हम अपने इंसाफ के लिए आए हैं। जब हमारे भाई दिल्ली में लाठी खा सकते हैं तो हम लोग भी 2 लाठी उनके लिए खा सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए लाठी खाने उनके लिए खाएंगे, अपने लिए खाएंगे, अपने भविष्य के लिए खाएंगे। सच है, गोली सीने में खा सकते हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ऐसा क्या है मोदी जी की ऐसी दोस्ती जो समझ में नहीं आ रही कि इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं। जहाँ जहाँ अन्याय होगा इस देश में अधिवक्ता हर जगह मौजूद रहेगा। 20 बच्चे मर गए, सुसाइड कर लिया, लाखों में लोग रोड पे आ गए हैं, यूथ इस तरह परेशान हो रहा है और वो सिर्फ अपना कैबिनेट मिनिस्टर बचा रहे हैं कि इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करने की बात है। ये हेलमेट लगाने की क्या वजह है? ऊपर से पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, तो इसका कोई अब भरोसा नहीं रहा आप लोग के लिए। क्यों क्यों? इंडिया की एक बार स्टेट देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अच्छा, पहले कहते थे कि पकौड़े तलो रोजगार मिलेगा, लेकिन अब दूसरा नारा हो गया है कि मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। और मेलेडी जो हम खा रहे थे वो भी बेच दिया, पकौड़ी तलो। सुधांशु कहाँ तक ले जा रहे? शहीद स्मारक। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई छात्रों के साथ बर्बरता के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम छात्र एकजुट हुए हैं और पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करके तस्वीरें दिखाए। लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज है, ये परिवर्तन चौराहा है और यहाँ से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो एकजुट होकर निकल रहे हैं और शहीद स्मारक तक ये मार्च निकाला जा रहा है। नाम इसका शांति मार्च दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तमाम जो नारे हैं, जिस तरीके से वो जो तमाम नारे हम लोगों ने सुने, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, वो नारे यहाँ पर भी सुनाई दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ये आप हाथों में तख्तियाँ देखेंगे। तमाम जो तख्तियाँ हैं, पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर ये एकजुट हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्यों आए हैं। हम अपने कल के लिए आए हैं, हम अपने इंसाफ के लिए आए हैं, हम अपने कल के भविष्य के लिए आए हैं। कहाँ तक जाएंगे? हम जहाँ पे हमें सच मिल जाएगा, जहाँ हमें अधिकार मिल जाएगा, वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए, अब ये जो मार्च है वो स्टार्ट हो चुका है और जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यूथ हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ तक जाने वाली है? शहीद स्मारक। क्या लेके आई हाथों में? जिसको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता उसको बताने आए कि इस्तीफा कैसे दिया जाता है। ये आप हम इम्प्रेशन लिए हुए हैं, क्या मतलब हुआ? रेजिग्नेशन की डिमांड? बिल्कुल, रेजिग्नेशन की जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान की वो हो रही है। पुलिस फोर्स अगर हम दिखाएं तो तमाम जो पुलिस के बंदोबस्त हैं वो भी यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा दिल्ली में किस तरीके के जो दृश्य हैं वो आए, बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके के दृश्य आए, महाराष्ट्र में, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये दृश्य बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरीके से लाठीचार्ज और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए प्रशासन के द्वारा छात्रों पर, उसके खिलाफ जो नाराजगी है वो अब यूपी की राजधानी तक आ गई है और तमाम जो छात्र हैं वो हैं। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रही है और प्रधानमंत्री जी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलवा रहे, क्या राज है इसका? आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाइए, वरना हम लोग छाती पर चढ़ के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेंगे। और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे तो हम प्रधानमंत्री जी के भी इस्तीफे की मांग करेंगे। अरे पुलिस आपको उठा ले जाएगी। अरे पुलिस उठा ले जाए, जब हमारे भाई दिल्ली में लाठी खा सकते हैं तो हम लोग भी 2 लाठी उनके लिए खा सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए लाठी खाने? उनके लिए खाएंगे, अपने लिए खाएंगे, अपने भविष्य के लिए खाएंगे। भविष्य के लिए क्या करते हैं आप? मैं भी क्लास 10th में पढ़ता हूँ। क्लास 10 में पढ़ते हैं? बिल्कुल। और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए? बिल्कुल, क्योंकि अभी 2-3 साल बाद 3 साल बाद अगर मैं कोई पेपर दूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी इस तरीके से गंदी राजनीति करेंगे और पेपर लीक करवाएंगे। 1-2 पेपर लीक होता तो मान जाता, आप 30 से ज्यादा पेपर लीक कर चुके उत्तर प्रदेश में। कैसे आप इसका जवाब दीजिए और इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा दीजिए। तो देखिए, क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम अपने भविष्य के लिए, यानी फ्यूचर के लिए अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कल को हमारे साथ भी इस तरीके का जो पेपर लीक की जो घटना है वो ना हो। कैमरा पर्सन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं पवन, किस तरीके से जो फोर्स है वो आगे आगे चल रही है और पूरी कड़े जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं
और लगातार जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं और प्रोटेस्ट जो है वो अब सड़कों पर आ चुका है और ये मार्च यहाँ के शहीद स्मारक लखनऊ के शहीद स्मारक तक जाएगा और लगातार जो नारेबाजी है वो छात्रों द्वारा, जो तमाम संगठन हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। बाकायदा लाउड हीलर जो है वो भी आया हुआ है और तमाम जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना होने पाए और किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पे ना हो, इसलिए तमाम लोग जो हैं वो मैनेज करने में भी लगे हुए हैं। अगर आप देखें जो सबसे बड़ा जो बैनर है वो आपको दिख रहा होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आइए एक विकलांग शख्स भी हैं उनसे भी बात करते हैं। उनसे, कहाँ से आए हो भैया? मैं 175 कैंट विधानसभा से। यही लखनऊ के हैं? जी लखनऊ के। आप यहाँ इसमें क्या शामिल होने आए? ये हमारे भाई बहनों के वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनको नीट परीक्षा का जो वहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको मारा पीटा गया, कई हमारे छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डर नहीं लग रहा आप भाग भी नहीं पाइएगा अगर लाठीचार्ज हो गया? हम क्यों भागेंगे? हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मानने वाले, हम क्रांतिकारियों के मानने वाले, हम भगत सिंह के मानने वाले, हम वीर अब्दुल हमीद के मानने वाले। 6 गोली सीने में खा सकते हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे। हौसला। जलियांवाला बाग बनाना चाहते, बनने नहीं देंगे। जलियांवाला बाग बनाना चाहते, बनने नहीं देंगे। ये वो जनरल डायल है, आज के जनरल डायल इनको बनने नहीं देंगे, गद्दी से हटा देंगे। हम जेंजी हैं। ये है, भले चलने में असमर्थ हों लेकिन व्हील चेयर लेकर सड़क पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि हम जलियांवाला बाग नहीं बनने देंगे। यानी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से जो यूथ है, जो जेंजी है, उसका देखने को मिल रहा है। और ये जो मार्च है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार जो है जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए, जो जय भीम के नारे हैं वो भी लग रहे हैं। वॉइस लगातार, ये सुधांशु हैं, उनसे बात करेंगे। सुधांशु, कहाँ तक ले जा रहे? शहीद स्मारक। क्या कहना चाहिएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, केवल एक बात, केवल एक बात। अच्छा, तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार बात कही जा रही है। पुलिस लगी हुई है, रास्ते रोक दिए गए हैं, डाइवर्जन जो है वो करा गया है यहाँ पर और जो प्रोटेस्ट है वो लगातार अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसमें कई पार्टियों के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो विचार तो 12 साल से कर रहे हैं हर मुद्दे पे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा कोई बात नहीं आगे होगी। कोई मांग मानी नहीं गई जब तक मांगे पूरी नहीं होती। सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है, मोदी जी राजा नहीं है। तो अगर ये गलतफहमी उनके जहन में जरा सी भी है तो उस गलतफहमी को उतारें, जनता से संवाद करें, छात्रों से संवाद करें। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक पेपर नहीं करा पाए, सारे पेपर लीक हो गए। धर्मेंद्र प्रधान ऐसा क्या है मोदी जी की ऐसी दोस्ती जो समझ में नहीं आ रही कि इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं? तो ये सोचना पड़ेगा। एक लाइन की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो दिल्ली में छात्रों पे, लड़कियों को जिस तरह मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरह पैलेट गने चलाई गई, जिस तरह कील वाली लाठियां और आरएसएस के गुंडों को घुसा करके छात्रों को पीटा गया है, अमित शाह को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना होगा, नहीं तो इस सरकार को अपनी विदाई तय करनी होगी। प्रधान के बाद अब अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग बनी। बिल्कुल, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहा है तो देश को ऐसा नकारा गृह मंत्री नहीं चाहिए। देश को ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। अगर ये जिम्मेदारी ले नहीं पा रहे हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करा पा रहे हैं तो इनको जाना होगा। और अगर इनका इस्तीफा नहीं होता है, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार इस्तीफे की सरकार नहीं है, तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि तब ये सरकार नहीं रहेगी, राजनाथ सिंह जी अपने घर जाके बैठेंगे, मोदी जी को गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। समाज को हमने देखा है कि सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखता है। आज आप लोग दिख रहे हैं, क्या संख्या बढ़ने वाली है?
बिल्कुल बढ़ेगी। जहां जहां न्याय का सवाल है, जहां जहां अन्याय होगा, इस देश में अधिवक्ता हर जगह मौजूद रहेगा और उस अन्याय के खिलाफ चाहे कोर्ट हो, सड़क हो या संसद हो, हर जगह लड़ेगा। धन्यवाद। बात करने के लिए अब देखिए आप ये शहीद स्मारक पर जो मार्च है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर जो तमाम जेंजी हैं, तमाम जो छात्र हैं, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट लखनऊ में नहीं है, लेकिन जो जेंजी है, जो यूथ है, जो युवा है, वो यहाँ पर तमाम पहुँचे हुए हैं और अपनी जो मांग है यानी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसी की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लोग और भी हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या नाम है आपका? हेलो जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब है और मैं क्या करती हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ जी। एंड 5 साल मैंने लॉ पढ़ा है सर। उसके मुताबिक मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे हैं हमारी, जिस तरह हमारे ये राइट्स छीन रहे हैं, हम उसकी बात करें। सिस्टम इस तरीके से यूथ की आवाज़ को कुचल रहा है। दिस इज नॉट राइट। द डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 14, 15, 21, 19, स्पेशली 19A, इसने हमें साफ साफ राइट दिया है दैट वी कैन स्पीक वट एवर वी वॉन्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जस्ट फॉर आवर राइट्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड वी वुड वॉन्ट कि हमें हमारा हक दिया जाए। आप लॉ स्टूडेंट हैं, जिस तरीके से जो तस्वीरें 20 तारीख की जंतर मंतर से निकलकर सामने आई हैं, कहा तो ये तक की जा रहा है कि आंसू गैस और लाठीचार्ज हम लोगों ने देखा, लेकिन पैलेट गन की भी बात निकल कर आ रही है। आपको लगता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उन पर ये जो हुआ है बर्बाद, सर उन पे ये अत्याचार बिल्कुल सही नहीं है। एक तरीके से हम वहाँ पे सिर्फ अपना राइट मांगने गए थे। हमने रेजिग्नेशन के अलावा, हमने एजुकेशन के अलावा कोई बात नहीं करी थी। ये कह रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं। ये कैसी अकाउंटेबिलिटी है? 2024 में एनटीए लीडर को, एनटीए हेड को इन्होंने हटा दिया और फिर कुछ ही वक्त के बाद छत्तीसगढ़ का सीएम उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया सुबोध कुमार को। ये कौन सा राइट है? ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? जो जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, 20 बच्चे मर गए, सुसाइड कर लिया, लाखों में लोग रोड पे आ गए हैं, यूथ इस तरह परेशान हो रहा है और वो सिर्फ अपना कैबिनेट मिनिस्टर बचा रहे हैं। वो एक आदमी का रेजिग्नेशन नहीं दे सकते और हम सब लाखों में हम सबको सफ़र करवा सकते हैं। ये आप पैम्फलेट हम देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी मर रही है सर। हमारे सारे राइट्स मारे जा रहे हैं। हम बोलते हैं तो हमें डंडे पड़ते हैं, वो भी कील वाले डंडे पड़ते हैं और कील वाले डंडे पड़ते हैं और लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करेंगे, इस तरह करेंगे चीजें। एक लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ, क्या करती हैं आप? चंद्रिका सिंह मेरा नाम है। और आज क्यों शामिल होने आई हैं यहाँ पर? सबसे पहला सवाल तो आपका सवाल आंसर करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी, द रीज़न आई एम हियर इज़ टू रजिस्टर माई डिसेंट, टू रजिस्टर माई पेन विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन। क्योंकि अगर किसी भी समाज में जहाँ पे स्टूडेंट्स का बेसिक ह्यूमन, स्टूडेंट्स का किसी भी इंसान का एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, बेसिक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 19 के अंदर, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा बेसिक राइट है। और अगर वो एक्सरसाइज करने पे ऐसा ब्रूटल क्रैकडाउन किया जाएगा बाय द पुलिस, बाय द स्टेट मशीनरी, बाय द गवर्नमेंट, द वेरी पुलिस दैट इज मेंट टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल, इट्स सिटीजनरी, उनके द्वारा अगर इस तरीके से लोगों के सर फोड़े जाएंगे और क्रैकडाउन किया जाएगा सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, सिर्फ अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स को मांगने के लिए, तो वहाँ पे आप मतलब किस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी हेल्दी है? द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डिटरमाइंड नॉट बाय what the praisers of the government say, it is determined by how it protects its dissent. अब एक सवाल है मेरा, सोनम वांगचुक ने जो अपना एक तरीके से अनशन था वो खत्म कर दिया है, भूख हड़ताल जो उनकी चल रही थी वो उन्होंने खत्म कर। अब आपको यूथ को क्या लग रहा है, क्या आप खत्म हो गया है? मतलब जो सोनम वांगचुक जी इतने हमारे मतलब इतने कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट, इतने उन्होंने इंडिया के लिए इतना सब कुछ किया है, इतना अचीव किया है, तो वी कुड नॉट, as a student community, we could not afford to lose a person as important, as significant as Mr. Sonam Wangchuk ji. So I'm glad, I'm happy that he's ended his protest. But that said, I would not like to believe that the students have taken it to believe कि ये protest, ये आंदोलन अब ये समाप्त हो रहा है, ये खत्म हो रहा है. It is because we want accountability, we want answers from our government. मतलब इस्तीफे तक आप लोग? सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है सर, बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करने की बात है। कुछ और लोग भी हैं,
उनसे भी बात करेंगे। क्या करते हैं आप? हेलमेट लगा के आए हैं? Why this is for my own safety after seeing what Safety? Delhi. After seeing what happened at Delhi, a peaceful protest, police were striking people for just protesting. This is outrageous, I think. बोलिए हाँ, बोलते रहिए। I think अगर आप एक पेपर भी ढंग से नहीं करा पा रहे हो, तो it's very important that you should resign. You are taking no accountability for your country. It's the first step to resign for your country and take accountability. After only that, this country will develop. क्या करती हैं आप? Actually, I had to drop out of college thrice and I almost dropped out of school because of the education system in India. It sucks. ये हेलमेट लगाने की क्या वजह है? हम एक्चुअली स्केटर्स हैं, हम स्केट करते हैं एंड ऊपर से पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, तो इसका कोई अब भरोसा नहीं रहा आप लोग के लिए। क्यों क्यों? इंडिया की एक बार स्टेट देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अच्छा, दिल्ली का देखकर, दिल्ली का बहुत देखकर उसकी वजह से लगा के आए हैं। यस सर। क्या नाम है आपका? यूजू कहाँ के हैं? लखनऊ के? हाँ। लखनऊ के। क्या लेकर आए हैं हाथ में? पैम्फलेट वगैरह? ये दिस इज द जॉली रॉजर ऑफ मतलब फ्रॉम एन एनिमे कॉल्ड वन पीस। तो दिस स्टैंड्स फॉर फ्रीडम और लाइक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? किस कॉलेज। कॉलेज स्टूडेंट हाँ। है। अच्छा, ग्रेजुएशन में है। हाँ। तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर चल रहा है, क्या वजह लगी है आपको कि आज लखनऊ की सड़कों पर आप लोग उतर आए? क्योंकि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है दिल्ली में, दैट इज़ नॉट राइट। वो स्टूडेंट्स को पीसफुली, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ऐसे बीट नहीं कर सकते बिना लाइक इस सब के। इसीलिए आई थॉट कि लखनऊ में भी होना चाहिए ये। लखनऊ में भी होना हाँ। चाहिए। तो आज इस्तीफे की मांग है आप लोगों की हाँ। भी साफ तौर पर हाँ। है? हाँ। तो ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक लोगों से और बात करेंगे। ये पैकेट लेकर आए हैं। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री का दूसरा नारा हो गया है। पहले कहते थे कि पकौड़े तलो रोजगार मिलेगा, लेकिन अब दूसरा नारा हो गया है कि मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। जितने भी आपने पेपर दिए हैं उसके रिजल्ट भूल जाओ। 2014 से जितने भी वैकेंसियां दी है जो इसका रिजल्ट नहीं आया है, मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। तो भूल गए? भूलने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे इतने दिनों से धरना चल रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। में 52 दिनों से आप लोग भी बैठे। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमारे देश का जो करप्शन है, हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना भारी पड़ गया है कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन से लुप्त है। लेकिन जब तक इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या करते हैं आप? मैं एक युवा हूँ और बेरोजगार युवा हूँ। बेरोजगार युवा हैं? स्टूडेंट हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, ग्रेजुएशन के। बिल्कुल। कॉकरोच नहीं है, एक इज्जतदार, एक मेहनती, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। ये मेलोडी मोदी दे आए हैं इटली में, देखिए इसलिए खाली हो गया पैकेट। खाली हो गया? हाँ, खाली हो गया, दे आए ना। हम लोग का भविष्य अमेरिका को बेच रहे हैं, अंबानी अडानी को बेच रहे हैं, और मेलोडी हम खा रहे थे वो भी बेच दिए, कहे पकौड़ी तलो। मेलोनी समझ रखा है, देश को मेलोनी समझ के मेलोडी देके बेवकूफ बना रही है। अच्छा। और कोई इनके बस का काम नहीं है। पूरे देश को मेलोनी समझ रखा है और मेलोडी देके चौनी अठन्नी का चूसते रहो। हाँ। तो ये राजधानी लखनऊ है और शहीद स्मारक के नीचे आज तमाम युवा एक क्रांति लिख रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं अपनी एक मांग को लेकर, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और जिस तरीके से दिल्ली में जो छात्रों पर, जो जेंजी पर, जो युवा पर, जो यूथ पर बर्बरता हुई है, यानी लाठीचार्ज हुआ है, उसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।